जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद डीके सर चैनल में। आज मैं काफ़ी समय के बाद में वीडियो बना रहा हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है सादृश्यता परीक्षण से है, जो कि एनालॉजी टेस्ट है, यानी कि तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आज मैं इसी क्वेश्चनों को थोड़ा सा हल करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसको हवा में मत लें, आप लोग इसको अच्छे से समझें, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जीव और मनोविज्ञान का संबंध किससे है। जैसे इसमें बताया है पहला क्वेश्चन में, पहले अभ्यास में, जंतु विज्ञान का संबंध जीव से है, तो मनोविज्ञान का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, जंतु विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार मनोविज्ञान में हम मनुष्यों का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, इसमें हम किसका करेंगे, मनुष्य का अध्ययन करते हैं, मनुष्य का। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जीवन का प्रारंभ भ्रूण से और जीवन का अंत का संबंध किससे होगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जीवन का प्रारंभ भ्रूण अवस्था से शुरू होता है, यानी मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, तो उस प्रकार जीवन का अंत किससे होगा। तो जाहिर सी बात है, आपका जीवन का अंत मृत्यु होगा। तो इसका विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम डी पे टिक लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है मानव का संबंध स्तनधारी से है, तो अगला क्या होगा। ठीक है, ओला का हिम से, बी वाला मूल निवासी से, सी संतान का परिवार से और स्वतंत्रता का शिक्षित से। इसका कहने का तात्पर्य तो किससे संबंधित तो होगा। ठीक है, जिस प्रकार मानव स्तनधारी होता है, उसी प्रकार ओला का संबंध हिम से होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ओला का संबंध हिम से होगा। इस पर आप टिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा, जीवन का संबंध मृत्यु तो आरंभ का संबंध किससे होगा। इसको तो हमें लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन है तो मृत्यु है और आरंभ है तो अंत है। इसमें विकल्प 4 हैं, ए युग, बी अंत, सी कॉल और डी शुरुआत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंत होगा। ठीक है, इसका संबंध अंत से होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्वेश्चन है, टांग का संबंध घुटना से है, तो बाह का संबंध किससे होगा। ए हाथ से, बी कलाई से, सी कोहनी से और डी है आपका बाह से। देखिए, जैसे टांग के बीच में घुटना आता है, तो बाह के बीच में क्या आएगा, उसी से संबंधित है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत आसान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए टांग का घुटना से है, तो बाह का संबंध किससे होगा, कोहनी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहनी पर टिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। टोकना, बीच में बोलना, टोकना का मतलब बोलना है, तो बोलना का संबंध किससे होगा। ठीक है, टोकना का मतलब बोलना। तो इसमें पूछा है, विकल्प 4 है, ए चिल्लाना चीखना, बी घुसपैठ प्रवेश, सी हस्तक्षेप टकराव और डी है आपका टेलीफोन दूरभाष टेलीग्राफ। देखिए, जैसे कोई चीज का मतलब बोलते हैं तो उसको हस्तक्षेप करना, टोकना का मतलब बीच में हम कोई बात कर रहे हैं, तो उसका संबंध किससे होगा। तो चिल्लाना चीखना से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घुसपैठ का प्रवेश से संबंध हस्तक्षेप टकराव, यानी कि किसी चीज में हस्तक्षेप करना, रोकना, टोकना। ठीक है, उस कार्य के लिए बाधित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, हस्तक्षेप का टकराव से। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। टालना का स्थगन है, तो निगमन का क्या होगा। ठीक है, जिस प्रकार टालना का स्थगन संबंधित है, उसी प्रकार निगमन का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ए है अनुमान करना, बी रक्षा करना, सी प्रकट करना और डी है आपका विरोध करना। ठीक है, टालना का संबंध
स्थगन है तो निगमन का संबंध, ठीक है, अनुमान होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुमान लगाना, इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे, मछली का गिल से संबंध है तो मानव का किससे संबंधित होगा। ठीक है, देखिए जैसे मछली जो होती है गिल द्वारा सांस लेती है तो मानव किस द्वारा सांस लेगा। विकल्प 4 है, हृदय से, बी फेफड़ा से, सी नाक से, डी है मुंह। देखिए नाक से काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मछली गिल से सांस लेती है तो मानव नाक से लेता है, नहीं, श्वसन का काम गिल करता है मछली का, तो मानव का नाक तो एक जरिया है सांस अंदर जाने का, श्वसन हम किससे करते हैं, तो उसका राइट हो जाएगा बी, बिल्कुल सही होगा, फेफड़े से। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सिर का संबंध बाल से है तो हाथ का संबंध किससे है। ठीक है, ए उंगली से, बी कान से, सी गर्दन से और डी है आपका घुटना से। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल मतलब ठीक है। सिर का संबंध बाल से, जिस प्रकार सिर के ऊपर बाल होते हैं, सिर के ऊपर हमारे बाल होते हैं, तो हाथ से क्या होगा, तो देखिए जैसे सिर पर बाल होगा तो हाथ में उंगली होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उंगली, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, चलना का दौड़ना है तो पवन का क्या होगा, जिसमें बताया है कि चलने का संबंध, ठीक है, चलने का जो संबंध है आपका, चलने का संबंध, चलना का संबंध दौड़ना से किया गया है। ठीक है, तो इसमें हाथ का पवन का संबंध किससे होगा, ए मौसम से, बी वायु से, सी है वर्षा से और डी है तूफान से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे हम तेजी से चलने लगते हैं तो दौड़ने लगते हैं। ठीक है, तो अगर पवन तेजी से चलने लगेगा तो उसका क्या नामकरण करेंगे हम, मौसम तो होगा नहीं, वायु नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, डी आपका सही होगा, क्योंकि वो तूफान का रूप धारण कर लेगा। क्या हो जाएगा, तूफान बन जाएगा वो तूफान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफान। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, ग्यारहवां क्वेश्चन हमारा, जुलूस शोभा यात्रा मार्ग पृथ्वी का संबंध किससे हुआ। देखिए जुलूस का मतलब होता है शोभा यात्रा निकालना, तो कहां से निकलती है, मार्ग से। तो पृथ्वी क्या करेगी, ए अंतरिक्ष, बी सूर्य, सी परिक्रमा पथ, राजमार्ग। देखिए हम क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं शोभा यात्रा तो मार्ग द्वारा निकालते हैं, तो पृथ्वी क्या करेगी, पृथ्वी भी एक चक्कर लगाएगी, मार्ग लगाएगी, तो किसका लगाएगी, वो परिक्रमा पथ, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो राज्य का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए देश की कार्यपालिका का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति का होता है, तो उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख किसका होगा, आप जानते होंगे, ए दिया है मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष यानी स्पीकर, या डी राज्यपाल। तो हमने बताया जिस प्रकार देश की कार्यपालिका का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति को होता है, तो उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का मुख्य कार्य राज्यपाल का होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मरीचिका का संबंध रेगिस्तान से है तो 4 विकल्प हैं, अगले का क्या होगा, ए आकाश का, ठीक है, प्रेम लिखा है। ठीक है, बी इंद्रधनुष का आकाश से, सी वर्षा का इंद्रधनुष से और डी है आपका प्रतिबिंब का भ्रमण से। देखिए मरीचिका मतलब रेगिस्तान में काफी दूर तक आपको क्या दिखाई देता है, रेत ही रेत, बालू बालू दिखाई देती है, कहाँ दिखाते हैं, रेगिस्तान में। ठीक है, रेगिस्तान में आपको बालू बालू ही नजर आई, तो रेगिस्तान में देखने को मिलता है। तो इंद्रधनुष कहाँ मिलेगा आपको देखने को, आकाश में, तो इसका संबंध हो जाएगा इंद्रधनुष का आकाश में, यानी मरीचिका आपको कहाँ तक दिखाई, रेगिस्तान में दिखाई देती है, तो इंद्रधनुष आकाश में होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, धनाढ़ से उच्च तीव्रता शब्द की, धनाढ़ का संबंध है अति समृद्ध से, तो फलना का फूलना है। ठीक है, तो किससे होगा, देखिए धनाढ़ अति समृद्ध से है, फलना फूलना है,
तो अगला क्या होगा? तो फलना, देखिए इसमें इस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है। फलना फूलना से उच्च तीव्रता का शब्द समृद्ध से होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समृद्ध होगा। थोड़ा सा घुमा के दिया गया है क्वेश्चन को, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इसका हो जाएगा समृद्ध से, ये बिल्कुल सही आंसर है। 15 क्वेश्चन हमारा, गटकना का पीना से है तो हड़बड़ी का क्या होगा? ठीक है, जैसे गटकना का संबंध तेजी से किसी चीज को पीना, उसी प्रकार हड़बड़ी से क्या होगा, ये इसका कहने का तात्पर्य है। कूदना, फुदकना, चलना, भागना। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ काम करते हैं तो गटकना का मतलब होता है तेजी से कोई चीज काम करते हैं तो हमारे गले में फंस जाता है। तो हड़बड़ी से हम कोई काम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हड़बड़ी में चलेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान, तो इसका हड़बड़ी का संबंध चलना से होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखिए 16वां क्वेश्चन हमारा आर्थियोलॉजिस्ट का वर्ड से संबंधित है। यानी आर्थियोलॉजिस्ट में हम किसका संबंध देखते हैं, में किसका समस्या एग्जाम किया जाता है? पक्षियों का, यानी बर्ड का किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में किसका संबंध किया जाएगा? मनोविज्ञान का। ठीक है, तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी में प्लांट है, एनिमल है, एनवायरनमेंट, इसमें मैनकाइंड का होगा। इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंपायर खेल, तो अगला किससे होगा? विकल्प 4 है। ए विलक्षण व्यक्ति वस्तु से आश्चर्य है, बी रसोइया भोज, बी सी विधायक चुनाव और मध्यस्थ वाद विवाद। देखिए खेल में खेल का निर्णय कौन करता है? अंपायर करता है। तो वाद विवाद का निबंध कौन करेगा? ठीक है, खेल का संबंध है, जैसे खेल का संबंध खेल को अंपायर निर्णय देता है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या, मध्यस्थ का वाद विवाद, यानी वाद विवाद का मध्यस्थ करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्यस्थ होगा, यानी कि डी बिल्कुल सही काम है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18वां देख लेंगे। देखिए सीजना का संबंध चमड़ा से है तो अग्निकीड़ा का संबंध किससे होगा? ठीक है, जिस प्रकार सीजना विधि द्वारा चमड़े का शोधन किया जाता है उसी प्रकार अग्निकीड़ा के लिए क्या किया जाएगा? ए ऊन का, मशीनरी, सी बम और डी है आतिशबाजी। सीजना द्वारा चमड़े का शोधन किया जाता है, तो अग्निकीड़ा में क्या किया जाएगा? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया गया, सीजना का संबंध बता रहा है, सीजना द्वारा चमड़े का शोधन किया जाता है, तो अग्निकीड़ा द्वारा, अग्नि में जो कीड़ा होगी, अग्नि का खेल होगा, तो कौन सा है? ए ऊन, बी मशीनरी, सी बम और डी है आतिशबाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतिशबाजी, क्योंकि अग्नि खेल में आतिशबाजी किया जाता है, पटाखे वगैरह फुलाए जाते हैं। अगला है राजा का संबंध सिंहासन से है तो सवार का संबंध किससे होगा? ए सीट पीठिका से, बी काठी से, सी कुर्सी से और डी है घोड़ा से। इसमें काफी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, मुझे पता है इसमें बच्चे काफी गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? जैसे राजा का संबंध एक सिंहासन से होता है, सिंहासन पर बैठता है, तो सवार को लोग घोड़ा कर देते हैं, घोड़ा होगा नहीं। काठी भी संबंधित घोड़े से है, कुर्सी से नहीं होगा। सीट पीठिका का, क्योंकि जो राजा के लिए सिंहासन होता है उसी लिए सवार के लिए सीट पीठिका होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीट पीठिका, बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें हड़बड़ी में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हवा में मत लीजिए, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आने वाले समय में और अच्छे क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।